हेलो फ्रेंड्स, अपने आज के ट्यूटोरियल में हम टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेम्पलेट होता क्या है। टेम्पलेट्स आर द फाउंडेशन ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग विच इन्वॉल्व्स राइटिंग कोड इन अ वे दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप। यानी कि टेम्पलेट्स जो हैं वो जेनेरिक प्रोग्रामिंग का एक मेन पार्ट है, जिसमें हम कुछ ऐसे फंक्शंस या कोड या क्लासेस लिख सकते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो एक टाइप बाउंडेड नहीं होता। टेम्पलेट जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, फंक्शन टेम्पलेट एंड द क्लास टेम्पलेट। अ टेम्पलेट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर्मूला फॉर क्रिएटिंग ए जेनेरिक क्लास और अ फंक्शन। यानी कि टेम्पलेट एक तरह का फॉर्मूला होता है जो एक जेनेरिक क्लास या फंक्शन क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत सी टाइप्स हैं और आप उस टाइप के लिए एक जेनेरिक क्लास या एक फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसे टेम्पलेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप दो इंटीजर्स को ऐड करना चाहते हैं या दो फ्लोट नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं या दो करेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी इंटीजर्स को ऐड करने के लिए आप अलग फंक्शन क्रिएट करेंगे, करेक्टर्स को ऐड करने के लिए आप अलग फंक्शन क्रिएट करेंगे और फ्लोट नंबर्स को ऐड करने के लिए आप अलग फंक्शन क्रिएट करेंगे। पर हम उन तीनों के पीछे एल्गोरिदम सेम है, यानी कि फॉर्मूला सेम है कि आप उन नंबर्स को यानी कि दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो टेम्पलेट का एक गुड एग्जांपल है एल्गोरिदम, क्योंकि एल्गोरिदम में ये नहीं बताया जाता कि नंबर्स जो हैं वो इंटीजर हैं, कैरेक्टर हैं या फ्लोट हैं। सिंपल एल्गोरिदम ये बताता है कि आपने दो नंबर लिए, आप उन नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, यानी कि वो आपको सिर्फ फॉर्मूला देता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए और फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। तो हम ये कहेंगे कि एल्गोरिदम जो है वो एक तरह का टेम्पलेट बिहेव करता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप से बाउंडेड नहीं होता। नीड ऑफ टेम्पलेट, हम ये देखेंगे कि हमें टेम्पलेट्स की जरूरत क्यों हुई। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि जब हम इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें एक फंक्शन की जरूरत है, जब हम करेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें दूसरे फंक्शंस की जरूरत है, या हमें फ्लोट्स को हैंडल करने के लिए यानी कि दो फ्लोट नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें अलग फंक्शन की जरूरत है। यानी कि हम अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम टाइप्स को अलग रख दें और फंक्शन जो है वो अलग कर दें, यानी कि जब हम टाइप्स को एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट कर दें जो टाइप से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि वो फॉर्मूला किसी भी टाइप के साथ काम कर सकता है, तो हम उसे टेम्पलेट कहते हैं। You need separate functions to handle a different type. One function to handle integer, one function to handle character, and yet another function to handle float. Even though each function has the same exact algorithm, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि सभी के पीछे सेम फॉर्मूला है कि वो दो फंक्शंस को ऐड करने का काम कर रहे हैं, बट हमें सभी के लिए अलग अलग फंक्शन जो है वो क्रिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी टाइप्स जो है यानी कि जो वेरिएबल वो यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। Even though each function has the same exact algorithm, you had to create multiple functions just as you could handle all the different types. But that sounds, ये हमें थोड़ा सा इनएफिशिएंट लगता है कि हमारा काम सेम है पर हम हर काम के लिए यानी कि हर टाइप के लिए अलग अलग फंक्शन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। इसी के लिए हमें टेम्पलेट की जरूरत हुई। Would Wouldn't it be easier to just have one function that handle all the different types and somehow have C++ plug in the type? Well, that's what function template are all about. यानी कि यही मीनिंग है हमारे टेम्पलेट का। इसी के लिए हमें टेम्पलेट की जरूरत हुई कि अगर हमारे डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट फंक्शंस सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, तो हम डिफरेंट टाइप्स के लिए सिंपल एक ही फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साथ काम कर सकता है। दैट इज नोन एज टेम्पलेट। तो हम वहां पे एक टेम्पलेट क्रिएट कर देंगे। तो मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट क्या करता है कि जब आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं और आप उन सभी टाइप्स के साथ सेम फंक्शन सेम फॉर्मूला क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के साथ काम करता है, यानी कि वो टाइप्स पे बाउंडेड नहीं होता। दैट इज नोन एज टेम्पलेट। मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट जो है वो दो तरह के होते हैं, फंक्शन टेम्पलेट एंड द क्लास टेम्पलेट। अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम फंक्शन टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्लास टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।